नमस्कार। वादानुसार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा जारी और अपने पड़ाव का दूसरा और ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमने इस बारी यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए हम रांची से उड़े और सीधे अहमदाबाद पहुंचे। फिर राजकोट में विश्राम किया और गाड़ी से हम सोमनाथ पहुंचे। सोमनाथ में द्वारकाधीश जी के एक पुजारी आए हुए थे। उन्होंने हमारे दर्शन और पूजन का पूरा प्रबंध कर रखा था। बहुत ही विस्तृत। आप जब सोमनाथ में पूजा अर्पण करेंगे तो आपने बहुत जगह पर पूजा किया होगा, बहुत मंदिरों में रुद्राभिषेक और अलग अलग पूजाएं कराई होगी, लेकिन इतना शास्त्र सम्मत और इतना विस्तृत पूजा मुझे नहीं लगता कहीं होता है। चित्त प्रसन्न हो गया सोमनाथ मंदिर में पूजा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पहली बार जब ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर आया तो वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज के दिन में ये ज्योतिर्लिंग काफी डेवलप हो चुका है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड प्लेटेड शिखर है, चारों तरफ ऐसी व्यवस्था है कि आप रम जाए समुद्र की तट पर वसा सोमनाथ। अगर आप जाएंगे तो आध्यात्म की दुनिया में घंटों घूमते रह जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कैसे व्यतीत हो। सोमनाथ की कथा कहा जाता है कि सोमनाथ भगवान चंद्र यानी सोम के तपस्या से खुश होकर पृथ्वी पर आए थे। भगवान चंद्र का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं से, लेकिन चंद्रदेव को सिर्फ रोहिणी ही भाती और इससे जो बाकी 26 कन्याएं थी वो बड़ा रुष्ट थे। वो दक्ष प्रजापति गए, चंद्रदेव को समझाया कि आपके आश्रय पर हमने 27 कन्याएं दी हैं, बाकी 26 को अब ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन चंद्रदेव समझने वाले थे नहीं, वो तो रोहिणी के प्रेम में थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की बात नहीं मानी और दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया सोमदेव को कि आपको 6 रोग हो जाए। उनको 6 रोगों होने से पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छाने लगा, हाहाकार मच गया। तो ऋषियों ने उनको बताया सोमदेव कि आप जाएं और महादेव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि अगर 6 रोग रह जाता तो सोमदेव का अंत तय था। कहा जाता है कि उसी स्थान पर सोमदेव ने 6 महीने तक तपस्या की और तपस्या करके 10 करोड़ जाप मृत्युंजय मंत्र उन्होंने पूर्ण किया। महादेव खुश हुए और वहां पर अवतरित हुए और उनको एक वरदान दिया। उन्होंने बोला कि पूर्ण रूप से तो मैं आपका श्राप नहीं काट सकता, लेकिन आधे महीने आप पे 6 रोग का असर रहेगा और आधे महीने आप जो है उससे बाहर रहे। इसीलिए पूर्णिमा और अमावस्या की का। इसके बाद जो हर कहानी में होता है वही महादेव से ये माना गया कि आप सशरीर पहली बार पृथ्वी पर आए हैं तो यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में स्थापित हो जाइए। तो महादेव और गौरा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सोमेश्वर महादेव के रूप में, क्योंकि सोमदेव ने उनको प्राकट्य किया था तो उनके नाम से स्थापित हो। आधुनिक इतिहास में हम जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर को 6 बार तोड़ा गया, लेकिन जैसे हर ज्योतिर्लिंग के साथ कहानी है, ये ज्योतिर्लिंग भी वो नहीं है। मतलब जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है वो नहीं है जो सोमदेव ने स्थापित किया था या उनके कहने पे महादेव स्थापित। कहा यह जाता है कि जो 4 युग होता है, हर युग में ये ज्योतिर्लिंग बदल जाते हैं। उसी तरीके से सोमनाथ में भी सोमनाथ का जो पहला ज्योतिर्लिंग था वो सोमदेव ने स्थापित किया था और वो मंदिर पूर्ण रूप से स्वर्ण का था। उसके बाद जब रामचंद्र आए तो रावण ने चांदी का उस महल को पूर्ण रूप से फिर से बनवाया, सोने का नहीं चांदी। जब श्री कृष्ण आए तो उन्होंने लकड़ी का एक महल बनवाया, जो सोमनाथ मंदिर था उसका प्रांगण बनवाया। आप लोगों ने सुना होगा कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जब उस पर मुगलों ने आक्रमण किया तो वो हवा में रहता था। तो बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हवा में इसलिए रहता था क्योंकि कोई मैग्नेटिक तत्व था, ऐसा कोई विषय था। मूलभूत रूप से ऐसा कोई विषय जो पुराना ज्ञान था उसका एक पूरा निचोड़ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था। सबसे पुराना होने के साथ साथ जो भी उस समय का ज्ञान था वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में व्याप्त कर दिया गया था। जिन्होंने शिल्प शास्त्र पढ़ा है, जिन्होंने वास्तु शास्त्र पढ़ा है, उन्हें एक काठ की लकड़ी की जानकारी होती है। जब शिवलिंग बनता है काठ का, उसमें उस आत्मगुप्त नाम का एक लकड़ी होता है जिसका प्रयोग राम सेतु में भी किया गया था, ऐसा वर्णन है। कहा जाता है कि इस लकड़ी में एंटी ग्रेविटेशनल पावर्स। तो जब कृष्ण भगवान ने काठ का पूरा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बनाया तो काठ के ही महादेव अभी भी बहुत जगह लकड़ी के बने हुए शिवलिंगों की पूजा होती है। और क्योंकि ये आत्मगुप्त नामक लकड़ी से बना हुआ था, ये आज भी मिलता है, लेकिन उसको किस तरीके से अभिमंत्रित करते हैं ये विद्या लगभग लुप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी इस लकड़ी को इतना लोग अभिमंत्रित करना जानते हैं ये पानी में डूबे। तो इस लकड़ी से फिर शिवलिंग बना। फिर ये जो 6 बार जब अटैक्स हुए और जो मुगल थे वो हमारे ज्योतिर्लिंग के साथ सोना चांदी सब लेकर चले गए तो उसमें ये लिंग भी चलाई।
फिर राजाओं ने मिलकर के पुनः इसको बनवाया 8वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। अंतिम बार इसको औरंगजेब ने तोड़ा और फिर ये मंदिर हमेशा टूटा ही रहेगा। औरंगजेब काल में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई को ऐसा सपना आया कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अभी भी उस मंदिर के आसपास कहीं न कहीं गड़ा खुदाई हुई और मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन से कुछ अंदर एक शिवलिंग निकला। आज भी वो शिवलिंग स्थापित था, उसको जूना सोमनाथ कहते हैं। जूना का मतलब होता है पुराना सोमनाथ। उसकी पूजा 300 साल हुई करीब। जब आजाद हुआ भारत तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां पर पुराना मंदिर था वहां पुनः सोमनाथ की स्थापना की और राजस्थान से शिवलिंग बना करके लाया गया, जिसको आज हम लोग सोमनाथ महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से पूजते हैं। तो तस्वीर आप हर जगह देख। लेकिन पूजनीय दोनों स्थल है, जूना सोमनाथ भी क्योंकि 300 साल वहां पूजा हुआ, और जो नया सोमनाथ है। समझने का ये विषय है कि कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग में शायद 1 या 2 या 3, ये मैं आने वाले श्रृंखला में आपको बताऊंगा, जो पुराने ज्योतिर्लिंग है वो रह गए, बाकी सारे जो ज्योतिर्लिंग है वो बदल दिए गए हैं। और बहुत सारा राज परिवारों के इंटरवेंशन से जो असल ज्योतिर्लिंग है वो अपनी जगह पर नहीं है, या फिर किसी और जगह को लोग ज्योतिर्लिंग मान रहे हैं। बहरहाल वापस इस विषय पर आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जब आप जाएंगे तो आज के डेट में उसको पूरा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर लिया गया है। बहुत ही विचित्र स्थिति है यहाँ, क्योंकि जब आप उस मंदिर के अंदर घूमेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको कराया जाएगा और आप हतप्रभ रह जाएंगे ये जान करके कि उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्थान बताया गया है, जो कथा बताई गई है, दोनों गलत है। तो आप जब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के सोमनाथ जाएं तो महादेव के सामने दंडवत हो जाए। जो जूना महादेव है, जो जूना सोमेश्वर महादेव है, उनके सामने भी दंडवत हो, क्योंकि 300 साल उनकी भी पूजा हुई है। समुद्र का आनंद ले, बागीचे का आनंद ले, लेकिन जो वो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन दिखाया गया है उससे ज्ञान न ले। जो कहानी है सोमनाथ की वो ऐसे तो उपनिषदों में मिलती है, भागवत पुराण में मिलती है, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन आपको शिव महापुराण में मिलता है, जिसमें अक्षरशः बताया गया है कि किस मंदिर का कितना जाप और किस स्थान पर सोमदेव ने। इस स्थान का एक और बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन का परित्याग इसी पृथ्वी पर किया था। हम जब इस मंदिर में गए तो अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन कुछ स्टिल फोटोग्राफर्स थे उनके। इस मंदिर की जो एक खासियत है कि आप यहाँ बहुत तरीके के पूजाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, और उसका अलग अलग जो है जो धर्म शुल्क है वो तय। आप यहाँ पर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, लघु रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। हम लोगों ने महादेव के ऊपर जल अर्पण किया। यहाँ पर आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं शिवलिंग। शायद इसका कारण ये है कि अंदर पूरा जो है सोने का कार्य किया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने एक पूर्ण पूजा वहाँ पर किया, और जो ध्वज था मंदिर का वहाँ एक ध्वज दान किया। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ध्वज दान करने के बाद जो पुराना ध्वज था वो हमें मिल गया। आप भी माना जाए और पूजा में सम्मिलित हो। कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको लगेगा कि सोमनाथ आपके साथ चल रहा। इस श्रृंखला में इतना ही। अगले भाग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।